असलम गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं और पहला अपना मेन प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ट्रेडिशनल वे में ट्यूटोरियल नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट ट्यूटोरियल है जिसमें मैं जीपीटी का पूरी तरह यूज़ करूँगा, प्योर तरीके से पूरी कोडिंग उससे करवाऊँगा। या वो मैं शायद खुद ही कुछ ही वर्ड्स लिखूँगा जीपीटी कोडिंग के। ठीक है, तो जो है हम जीपीटी से करवाएंगे सारा सेटअप, और सारी चीज़ें जो है मैं आपको फॉलो करवाऊंगा। तो आप जो है आप मुझे बस फॉलो करें। सबसे पहले हमें टर्मिनल में खोल लेंगे एक नया टर्मिनल। ठीक है, आप वीएस कोड भी खोल सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं टर्मिनल का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कि सबसे पहले हम जो है एक जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल डी जेंगो। ठीक है, मैं अब एक हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा हाथ है मेरे हाथ में माइक है। ठीक है, तो जीपीटी को हम साइड में खोल लेंगे क्योंकि हमने काम ही जीपीटी से लेना है, तो वो है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा जेंगो को, और ये थोड़ा टाइम लगेगा जेंगो इंस्टॉल होने में। जेंगो से पहले याद रखेंगे आपको पाइथन लाजमी इंस्टॉल करनी है, नहीं तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, ये इंस्टॉल वगैरह नहीं होगा। और एक और बात यह है कि पाइथन इंस्टॉल करते हुए आपने नीचे जो एक ऑप्शन होता है कि यू पाथ वाला, पाथ वेरिएबल वाला, वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल करनी है, क्योंकि उससे ये होता है कि पाथ वेरिएबल जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं होते जो, तो वो जाके उसका पाथ सेट हो जाता है पाइथन का। तो फिर आपने ये करना है। पाइथन में यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करवाऊंगा क्योंकि पाइथन जो है आपने मेरे ट्यूटोरियल फर्स्ट वाले देखने हैं, बिल्कुल शुरू वाले, उसमें मैंने पाइथन का ट्यूटोरियल दिए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल करनी है पाइथन। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक वेबसाइट बना के जो है काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं फ्रंट एंड का काम नहीं करूँगा, इसमें मैं बैक एंड ही जोड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ये मैंने जेंगो का जो है जनाब पहला इंस्टॉल कर लिया जेंगो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, जेंगो, यहाँ पे लिखूँगा एडमिन, एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। आगे मैं लिख दूँगा इसका नाम माई प्रोजेक्ट। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट रख दूँगा। ठीक है, तो ये रखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फ़ोल्डर के अंदर ही हमने जो करना है वो करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मैं इसके अंदर जाके ये टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल बना लूँगा। ठीक है, मॉड्यूल यानी ऐप जिसे कहते हैं बेसिकली। जेंगो में ये सिस्टम होता है कि जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसमें आपने सेटिंग्स, अपने यूआरएल्स वगैरह सेव करने होते हैं, अपनी जो है सारी सेटिंग्स वगैरह सेव करनी होती है, अपने सर्वर फाइल सेव करनी होती है। ठीक है, और जो ऐप होता है उसमें आपने अपने सारे लॉजिक्स, अपने जो है आप यूज़ अपने टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप टेम्पलेट्स को बाय ही करें बेस डायरेक्टरी में तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूजुअल वे है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे। उसके बाद आपने अपने डेटाबेस के मॉडल्स वगैरह सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऐप बनाना है। ठीक है, तो यही वाला जेंगो स्टार्ट, यहाँ पे ऐप लिख देंगे। ठीक है, स्टार्ट ऐप, और मैं इसका नाम रखूँगा माई ऐप। ठीक है, मैं इसको इसलिए इजी बना रहा हूँ ताकि जो है आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये ऐप एक बन जाएगा। यहाँ पे एक आपका काफ़ी सारे ऐप बना सकते हैं, फिर आपको कनेक्ट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें बन गई हैं, तो अब हमने यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल वे में चीज़ को जो है खोलना है। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं जो है आपको मैनेज डॉट पी वाई खोल के दिखाऊँगा। ठीक है, मैनेज डॉट पी वाई यहाँ से आप खोलेंगे, मैनेज डॉट पी वाई ये आप खोल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले तो आपने पहला काम ये करना है कि सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, माई ऐप के नहीं, सॉरी, माई प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाना है, और जो है इसको क्या करना है कि सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में आपने जाकर अपना ऐप जो है रजिस्टर करवा लेना है। हमने ऐप का क्या नाम रखा है, माई ऐप। ठीक है, तो माई ऐप नाम रखा है, हमने अपना ऐप रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, अब मैं जो है टेम्पलेट्स का को मैं बोलूँगा जीपीटी को कि मुझे बेस डायरेक्टरी में सेट कर दे टेम्पलेट्स। ठीक है, सेट मी फॉर बेस डायरेक्टरी, सेट मी सेट मी दिस फॉर बेस डायरेक्ट। ठीक है, बेस डी आई आर लिख दें तो आपकी वही बात हो जाती है। अच्छा, जीपीटी को ये दिया और उसने आपको ये सेट कर देगा बेस डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपने, उसने आपको ये सेट करके दे दिया। अब मुझे नहीं पता इसने इंपोर्ट किया हुआ ओएस को कि नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसने किया होगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ,
नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, मर्ज़ी है। यहाँ पे ही रहने दें, मैं अब इसको नहीं ज़्यादा छेड़ूंगा, ठीक है। टेम्पलेट्स को हम ये देखेंगे, अब इसका मतलब ये है कि हम इसका फ़ोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम मेन फ़ोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेंगे, उस फोल्डर का नाम होगा टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स बना लिया, ठीक है। अब हम स्टैटिक फ़ोल्डर को भी सेट करेंगे। स्टैटिक टेम्पलेट फ़ोल्डर में HTML फाइल जाती हैं आपकी, और स्टैटिक फ़ोल्डर में जाती हैं आपकी जो CSS और GS की फ़ाइल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इनसे काम लेंगे, और मैं लिखूँगा कि सेट मी, इसको भी बोलूँगा सेट मी फॉर बेस डायरेक्टरी। ये भी मुझे इसको जो है बेस डायरेक्टरी में सेटअप करके दे देगा, ठीक है गाइस। ये GPD को मैं प्योर वे में इस्तेमाल करूँ, इसी तरह मैं इसमें कोडिंग करता हूँ, इस तरह मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं कर लूँगा, कंट्रोल सेव कर लूँगा, ठीक है। अब हमारा जो इससे काम है ना वो पूरा हो गया, अनलेस कि आप डेटाबेस के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा अभी काम है ना वो मुझे पूरा हो चुका है। डेटाबेस में SQLite यूज़ करूँगा, MySQL कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा और मेरे पास टाइम नहीं है उसको इंस्टॉल करने का, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ। डेटाबेस को अगर आपने चेंज करना है MySQLite में, तो डेटाबेस आप GPD से करवा सकते हैं कि मुझे MySQL के अकॉर्डिंग ये लिख कर दे सेटअप, वो कर देगा आपको, ठीक है। फिर आपको कुछ इंस्टॉल भी करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो वो आप अपना देख लीजिएगा, सॉरी। तो अच्छा, फिर यहाँ पे ये करने के बाद हम जाएंगे URLs में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सेट मी पाथ फॉर माई ऐप, सेट मी पाथ फॉर माई ऐप। ये बेसिकली लोकेशंस के लिए URLs यूज़ होते हैं, लोकेशन की रीडायरेक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई टेम्पलेट एक फोल्डर में पड़ी है, फिर दूसरी टेम्पलेट उसी के साथ पड़ी है, तो इनकी जो राउटिंग है ना वो URLs के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली, अब देखें यहाँ पे इसने मुझे ये चीज़ दे दी है, और ये भी ऊपर आप जो है कॉपी कर सकते हैं। मैं ये कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाकर मैं कंट्रोल V जाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये इंक्लूड जो बोल है ना, इसका इशू ये है कि यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो पाथ के साथ बेसिकली मेरे ख्याल से करते हैं पाथ, हाँ इंक्लूड, ये कंट्रोल कॉपी, ठीक है। तो ये दस्ती दस्ती मैंने जो है कॉपी कर लिया। अब ये बेसिकली URLs हो गया। अब यही वाला मैं फ़ोल्डर कॉपी करके, या ये वाला छोड़ें, आपको यही वाला जो है ना ऊपर वाला दिया मुझे URL, इसने साथ ही इंडेक्स का URL दे दिया, इसने बहुत अच्छा किया, इसने मुझे इंडेक्स का URL दे दिया। इसी को मैं कॉपी करके, सॉरी, ये पूरा कॉपी करके एक नया बना लूँगा अपने ऐप के फ़ोल्डर में। ये मेरा जो अभी मैंने URLs खोला हुआ है, ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर का URL है, इसको मैं काट देता हूँ ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आपने ये चीज़ बिल्कुल देखनी है, गलत ना लिखना, माई ऐप है, ठीक है, माई ऐप है, ठीक है। तो ये देख लो आप, ठीक है। कंट्रोल S कर दूंगा इसको। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको काट दूंगा, और यहाँ पे जाके माई ऐप अपने खोलूँगा, प्रोजेक्ट को मैं बंद कर दूंगा, माई ऐप खोलूँगा, वहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। वो फ़ाइल होगी URLs की, urls.py, ठीक है। ये पाई की फ़ाइल होगी, यहाँ पे मैं चीज़ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एक इंडेक्स का पाथ आ गया, इंडेक्स यानी मेन पेज, होम पेज का पाथ आ गया। हमारे पास होम पेज तो है ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसका होम पेज बनाएंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे, क्रिएट मी a home index template, HTML template, and also give me view में बताता हूँ क्या होता है। तो पहले टेम्पलेट बनवा लेते हैं। टेम्पलेट बेसिकली HTML CSS की बोल रहा, HTML की बना दे तो काफ़ी है। तो ये बेसिक सी टेम्पलेट हमें ये बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये आगे मैं यूज़ नहीं करूँगा अगर मैंने मेन प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई, लेकिन ये मैं अभी फ़िलहाल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही वाला जो फ़ोल्डर है ना, इसको हम अभी फ़िलहाल बंद करेंगे, टेम्पलेट्स वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स वाले फ़ोल्डर में न्यू फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे index.html, ठीक है। समझ गए आप। अब यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर देंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कंट्रोल S दबा देंगे, और ये हमारे पास बेसिकली होम पेज की टेम्पलेट आ चुकी है। अब यहाँ पे सॉरी माई ऐप में जाएंगे, और यहाँ पे व्यूज़ पे जाएंगे। व्यूज़ में क्या होता है कि आपके फंक्शंस जितने भी लॉजिक्स हैं, बेसिकली जो भी आप लॉजिक्स बनाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं हमारे जनाब इसी में होंगे, ठीक है। अभी हमारा जो है ना इंडेक्स पेज का लॉजिक जो है वो फ़िलहाल अभी हम कॉपी कर रहे हैं, इसको बेसिकली व्यू कहते हैं। और ये मैं पूरा ऊपर से कॉपी करूँगा, जेंगो शॉर्टकट रेंडर। रेंडर लाजमी आपने कॉपी मॉड्यूल जो है ना रेंडर का, ये लाजमी होना चाहिए आपका, क्योंकि
इसके बगैर आपकी टेम्पलेट रेंडर नहीं होगी, टेम्पलेट रन नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। अब ये इसका बेसिकली व्यू है, ठीक है। इसकी यूआरएल राउटिंग लाजमी होनी चाहिए, जो आप व्यू बनाएंगे उसकी यूआरएल राउटिंग लाजमी बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेज की आपने व्यू बनाया ना, तो इसकी यूआरएल राउटिंग यहाँ पर हुई हुई है, ठीक है। इंडेक्स की आपको नज़र आ रही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन की बेसिकली यूआरएल राउटिंग हुई हुई है। ये फंक्शन कौन सा इंडेक्स, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये वाला इंडेक्स वाला फंक्शन है। तो इसकी यूआरएल राउटिंग हुई भी है। और अब जनाब हम क्या करेंगे, मैं ऊपर से ये डिलीट कर दूंगा, या डिफ़ॉल्ट में मिला हुआ था लेकिन मैंने गलती से कर लिया, कौन नहीं आता। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब जो है हमारा ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको बेसिकली रन करते हैं। अभी रन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको पाइथन जेंगो इंस्टॉल करवाया, वो मैंने आपको सिस्टम में करवाया जेंगो इंस्टॉल। आपसे मैंने अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनवाया, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए बनाते हैं जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं, तो आपको एक चीज़ इशू आता है कि आपकी लाइब्रेरीज होती हैं वो ज़्यादा ओवरलोड सिस्टम में, मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सिस्टम के मेमोरी में सेव हो रही होती हैं, तो वो ओवरलोड कर रही होती हैं सिस्टम को। तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो चीज़ मैंने अभी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपने बनवानी पड़ी तो आपने क्या करना है कि टेम्पलेट्स में जाना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल खोल लेना, ठीक है। तो ये खोलने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है पाइथन -MVENV, ठीक है। ये मतलब किसी कमांड है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की। तो ये बेसिकली आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको करने के लिए होता है, ठीक है। अब ये बना रहे वर्चुअल एनवायरनमेंट, लेकिन याद रखें जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे तो उसमें आपको जेंगो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें दोबारा आपको जो जेंगो इंस्टॉल करनी पड़ेगी वगैरह। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको रन कैसे करते हैं। इसकी कमांड होती है, एक मिनट मैं खुद भी भूल चुका हूँ, चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रही। ENV/ में ज़रा देख लूँ, /scripts ENV/scripts scripts activate एक मिनट लिखा ही नहीं गया इसमें, /activate ठीक है। अच्छा मैं इसको करता हूँ, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट हमारा रन हो गया। अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि इसमें जेंगो इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट तो रन हो गया लेकिन हमारे पास जेंगो इंस्टॉल नहीं है, तो हम दोबारा इसमें जेंगो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट जेंगो इंस्टॉल करते हैं, अब सारा का सारा डेटा एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं दोबारा जेंगो को, और मेन सिस्टम में आप जेंगो इंस्टॉल कर लें, इतना कोई इशू नहीं है। मैं से 50 या 100 MB की होती है जेंगो मुश्किल से, तो उसका इशू नहीं है। बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो कोशिश करेंगे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। तो अच्छा ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर क्या करना है हमने, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अलावा जब ये इंस्टॉल हो रहा है एक फ़ोल्डर बनाना है हमने स्टैटिक का, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे बैक पे और यहाँ पे हम एक स्टैटिक का फ़ोल्डर बनाएंगे। स्टैटिक का फ़ोल्डर इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें स्टैटिक फाइल्स जाएंगी, ठीक है। STATIC स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये सारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास टेम्पलेट्स का फोल्डर है, स्टैटिक का फोल्डर है, माई प्रोजेक्ट है। मैं बहुत मतलब बिल्कुल इसे कहते हैं ब्यूटीफुल जो है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। माई प्रोजेक्ट से आपको समझ आ रही होगी हमारा प्रोजेक्ट है, माई ऐप यानी मॉड्यूल है। स्टैटिक फोल्डर है, टेम्पलेट्स हैं। स्टैटिक में JS CS जाती है, टेम्पलेट्स में HTML जाती है। माई प्रोजेक्ट में मेन फाइल्स होती हैं सिस्टम्स की, जेंगो की, और माई ऐप में बेसिकली उसके फंक्शंस, उसके लॉजिक्स, उसके मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो अब ये भी, इसको भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। कंट्रोल पिप को अपडेट करना लाजमी होता है क्योंकि उससे ये होता है कि आपका जो है ना सिस्टम जो है नई फाइल्स, नई लाइब्रेरीज पकड़ता है, पुरानी लाइब्रेरीज नहीं पकड़ता। तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद हमारा जो है हमारा प्रोजेक्ट का इंडेक्स पेज खुल जाएगा, टेम्पलेट्स इंडेक्स। मैं देख लेता हूँ तब तक कोई इशू ना हो। चलें अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखेंगे पाइथन मैनेजर। जब रन करना होगा ना आपने, तो आपने ये कमांड लाजमी देनी है, पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है, और देखते हैं हाँ ये देखें यहाँ पे इस पहला एरर आ गया जनाब, कहता है जी इनवैलिड ब्लॉक स्टैटिक, डिड यू फॉरगेट। अच्छा इसने वैसे ही पहले ही दे दिया इसने। ये याद रखें जब आपने
स्टैटिक का देंगे ना यूआरएल में, तो आपने ऊपर लोड स्टैटिक लाजमी करना है। इसने स्टैटिक लोड ही नहीं किया, इसने वैसी सीएसएस की वो दे दी है। तो अभी हम जो है ना, अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है सीएसएस की, तो हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करेंगे और जो है हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। ये देखें आपकी जो पहली टेम्पलेट है वो रेंडर हो गई है। अच्छा, ये बोलेंगे इसमें वो क्यों नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन क्यों नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इसमें सीएसएस तो अप्लाई नहीं हुई ना, ना सीएसएस है ना जीएस है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एचटीएमएल की टेम्पलेट है। ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको मुझे समझाने के लिए है कि भाई बस प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और टेम्पलेट्स कैसे सेटअप करते हैं। आगे पूरा मैं, अगर आपको ये ट्यूटोरियल आगे पसंद आए तो मैं पूरा का पूरा जो है जेंगो का ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा और जीपीटी के थ्रू बनाऊंगा, और पूरे के पूरे ट्यूटोरियल जो होंगे ना वो एक मेन प्रोजेक्ट पे होंगे, एक बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट पे होंगे, ठीक है। तो हम रियल जेन्युइन काम करेंगे एंड टू एंड, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आपको वीआईपी किस्म के ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो बस आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो बाकी है चिल करें। तो आपको अब जेंगो के ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।